हेलो एवरीवन। सो गाइज, जब आप थोड़े से एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश सीखते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा सा फ्यूजन करने की कोशिश करते हैं। फ्यूजन का मतलब है कि यहाँ से ये उठाया, यहाँ से ये उठाया, उसको मिक्स करके एक बार देखा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आज मैं फ्यूजन कर रहा हूँ। ये मैंने कंडीशनल उठाया है, कॉजिटिव उठाया है, इनमें कहीं कहीं हैव टू या हैड टू का भी इस्तेमाल होगा। तो कंडीशनल कॉजिटिव का एक फ्यूजन है। कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, 15 सेंटेंसेस लिखे हैं। तो मेरे साथ आप भी ट्राई कीजिए। अगर कोई बिगनर देख रहा है तो आप मत देखिए, क्योंकि बिगनर के लिए नहीं है ये। एडवांस्ड लेवल के जो बच्चे हैं वही देख सकते हैं। और प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को लाइक कीजिए, तभी व्यूज आएंगे। ओके, शुरू करें। लाइक है। देखिए गाइस, पहला जो सेंटेंस है कि अगर तुम मुझे रुलाओगी तो मैं तुम्हें अपने पापा से पिटवा दूंगा। अब देखिए, अगर तुम मुझे रुलाओगी, रुलाने में भी पॉजिटिव है, और अगर रुलाओगे कंडीशनल भी है, कंडीशनल 1 है, तो कंडीशनल भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया। मैं तुम्हें अपने पापा से पिटवा दूंगा, तो पिटवा दूंगा ये भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। और ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका क्या है, कंडीशनल है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो इस कंडीशनल के अंदर पॉजिटिव। तो ये कैसे कह रहा है कि अगर तुम मुझे रुलाओगे, मैं चित्र के माध्यम से अगर आपको समझाऊं। हिंदी को सिचुएशनल देखिए, मतलब हिंदी पे ना जाइए, सिचुएशन देखिए। मान लीजिए यहां पर एक लड़का है, ये एक लड़का है, और यहां पर एक व्यक्ति है जो इस लड़के को रुलाने की कोशिश कर रहा है। अब समझिए सिचुएशन को, दोनों प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं, ये इसका प्रेजेंट टाइम है। अब ये लड़का कह रहा है कि भाई देख, अगर तू मुझे रुलाएगा, यानी कि अगर ऐसा हुआ कि तूने मुझे रुला दिया, तेरी वजह से अगर मैं रो दिया, तो फिर मैं अपने पापा से तुझे पिटवा दूंगा। ये मेरे पापा रहे और इनसे मैं तुझे पिटवा दूंगा, यानी कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पापा आएंगे और तुझे पीट कर चले जाएंगे। ये पूरा का पूरा सीन है। और दोनों खड़े किस टाइम में है, प्रेजेंट टाइम है। ये प्रेजेंट टाइम। अब आप किसी भी भाषा में सोचो, बंगाली में सोचो, मद्रासी पंजाबी में सोचो, अंग्रेजी बाहर कैसे आएगी। अब तक इस लड़के ने इसको रुलाया नहीं है, तो अगर रुलाएगा, कंडीशन आ गया, तो रिजल्ट क्या होगा कि ये लड़का अपने पापा से कह के इसको पिटवा देगा। और रोना और रुलाना फर्क है, तो रुलाना पॉजिटिव हो गया, पिटवाना पॉजिटिव हो गया। इसको आप ट्रांसलेट कर देंगे, करके देखें। चलिए देखते हैं। तो अगर तुम मुझे रुलाओगे, कंडीशनल फर्स्ट जो होता है उसमें इफ आता है, और इफ वाले में हम विल नहीं लगाते हैं, हम कैसे बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इफ यू, रुलाना, जब कोई अगर मुझे रुलाएगा, पिलाएगा, हंसाएगा, तो मेक का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ यू मेक मी क्राई, अगर तुम मुझे रुलाओगे, कॉमा, मैं तुम्हें अपने पापा से पिटवा दूंगा, तो आई विल, पापा से पिटवा दूंगा। अगर ये पापा से नहीं रहता तो नॉर्मल हम क्या बोलते कि आई विल गेट यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। अब अगर पापा से बोलना है तो आप यहीं पर बाई फादर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाई माई फादर कर दो कि बाई माई फादर। इफ यू मेक मी क्राई, देख लीजिए, इफ यू मेक मी क्राई आई विल गेट यू बीटन बाय माई फादर। एकदम परफेक्ट बैठ गया है, मैं अपने पापा से पिटवा दूंगा। तो समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे हम कर सकते हैं। जिनको ये नहीं पता गेट वेट, तो ये भी कह सकते हैं कि आई विल आस्क माई फादर टू बीट यू, आई विल मेक माई फादर टू बीट यू। कुछ घुमा फिरा करके आप ऐसा बोल सकते हैं, बट ये गेट से सटीक बैठ गया कि आई विल गेट यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। किसके द्वारा पिटवाऊंगा, यहीं पर बाय माई फादर लगा दीजिए, हो गया। तो गेट से बन गया। दूसरा देखिए, अगर वह बिल्डिंग गैर कानूनी ढंग से नहीं बनाई गई होती तो उसे तुड़वाया नहीं गया होता। इसका मतलब क्या है, चित्र के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, एक मिनट, कोई बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग तो बनकर तैयार है, और इसको कैसे बनवाया गया है, इलीगली बनवाया गया है, गैर कानूनी ढंग से इसको बिल्डिंग को बनवाया गया है। तो बिल्डिंग बनी हुई है, तो अगर इस बिल्डिंग को गैर कानूनी ढंग से नहीं बनवाया गया होता तो क्या था, तो इसे नहीं तुड़वाया गया होता, कुछ ऐसा सेंटेंस था, देख लेते हैं। नहीं बनाई गई होती तो उसे तुड़वाया नहीं गया होता, यानी कि अभी क्या है कि ये बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है, इसको तोड़ दिया गया है, काम डन है, टोटली कंप्लीटेड एक्शन है, कंप्लीटेड एक्शन है। बिल्डिंग को बनवाया भी गया, इसको तोड़वा भी दिया गया।
अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये गैर कानूनी ढंग से नहीं बनाया गया होता तो ये जो अभी टूटा हुआ आप रिजल्ट देख रहे हैं ना, ये तुड़वाया भी नहीं गया होता। तो कैसे बनेगा देखते हैं, अभी ट्राई कीजिए, एक मिनट। तो अगर वह बिल्डिंग, इफ वह दूर है तो मैं दैट करके बोलूंगा, इफ दैट बिल्डिंग गैर कानूनी ढंग से नहीं बनाई गई होती, कैसे बोलेंगे, हैड नॉट, कंडीशनल थर्ड लगाना पड़ेगा। तो इफ दैट बिल्डिंग हैड नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड, है कंस्ट्रक्टेड इलीगली, इलीगली स्पेलिंग क्या है, इलीगली गलत है स्पेलिंग। इफ दैट बिल्डिंग हैड नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड इलीगली, अब रिजल्ट क्या है, उसे तुड़वाया नहीं गया होता। तो इट, बिल्डिंग को इट बोल सकते हैं, काम डन है, कंडीशनल थर्ड है, तो हमें वुड हैव की तरफ जाना होगा। तो इट वुड नॉट हैव, अब आगे क्या होगा, तुड़वाना, पॉजिटिव लगाएं। अगर इसे तोड़ा नहीं गया होता तो इट वुड नॉट हैव बीन डिमोलिस्ड, ऐसे करके बोल सकते हैं, ब्रोकन, डैमेज्ड। लेकिन इसे तुड़वाया तो खाली तोड़ा नहीं, तुड़वाना है, तो क्या लगता है कौन सा पॉजिटिव आ सकता है, इट वुड नॉट हैव बीन, सोचिए सोचिए सोचिए, तो उसे तुड़वाया नहीं गया होता, बन सकता है, नहीं बनेगा। इसे ऐसे बनाना पड़ेगा, इसे तुड़वाया मतलब तोड़ा नहीं गया होता, ये ऐसे नहीं बनेगा। अगर आप यहां वुड नॉट हैव, अब हैव के बाद अब क्या लगाएंगे, वुड नॉट हैव के बाद हमें थर्ड फॉर्म लगाना अलाउड तो होता है। अगर आप थर्ड फॉर्म लगा भी देते हैं कि इट वुड नॉट हैव, कैसे बोलेंगे, गॉट बोलेंगे, गॉट डिमोलिस्ड, वुड नॉट हैव गॉट डिमोलिस्ड, गॉट डिमोलिस्ड। अगर आप ऐसे बोलते हैं कि इट वुड नॉट हैव गॉट डिमोलिस्ड, इसका मतलब पता है क्या होगा, कि यह डिमोलिश नहीं हो गया होता, ये ऐसा फीलिंग आ रहा है। अगर आप ऐसे बोलेंगे, पैसिव नहीं है ये, कैसे ऐसे हम कहते हैं कि आई गॉट हर्ट, मुझे चोट पहुंच गई, आई गॉट बीटन, यू नो, इस तरीके से जो बोलते हैं वो वाला ये है। तो इट वुड नॉट हैव गॉट डिमोलिस्ड, ये पर हमने गॉट लगा दिया। अगर हम इसको ऐसे ना बोले, ऐसे कर दे, इट वुड नॉट हैव, और मैं यहाँ पर बीन लगा दूं, इट वुड नॉट हैव बीन, फिर तो हमें ऐसे बोलना पड़ेगा, इट वुड नॉट हैव बीन डिमोलिश्ड, यानी कि इसको डिमोलिश नहीं किया गया होता। समझ में आ रहा है? या तो आप गॉट लगाएंगे, गॉट वो वाला गॉट नहीं है, वो पॉजिटिव वाला गॉट नहीं है। गॉट का मतलब है, जैसे हम कैसे कहते हैं यह टूट गया, तो हम कहते हैं इट गॉट ब्रोकन, ऐसे बोलते हैं ना, इट गॉट ब्रोकन। तो इट गॉट ब्रोकन का मतलब है कि टूटी हुई अवस्था को प्राप्त हो गया, इट गॉट ब्रोकन। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं, इस वाले गेट को पकड़ूं, तो कैसे हो गया, कैसे होगा कि यह डिमोलिश्ड की अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ होता, इट वुड नॉट हैव, ऐसे लगाएंगे, वुड नॉट हैव गॉट डिमोलिश्ड। तो या तो ये बोलिए या ये बोलिए, इट वुड नॉट हैव बीन डिमोलिश्ड, ऐसे बनेगा। और कोई तरीका है? आप सोचिए, एडवांस लेवल के आप लोग बैठे हुए मेरे साथ सोचिए, उसे तुड़वाया नहीं गया होता, यही तरीका, और तो कुछ लग नहीं रहा है। हाईलाइट कर देता हूं मैं। चलिए गाइस, नंबर 3 देखें। अगर तुम वहां समय पर चले गए होते तो तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ता, यानी कि समय पर बंदा गया नहीं, उसे इंतजार करना पड़ा। तो चित्र के माध्यम से देखते हैं, अगर तुम वहां समय पर चले गए होते, मान लीजिए कि एक लड़का है, ये लड़का किसी जगह पर बहुत लेट पहुंचा, ये काफी लेट पहुंचा, और लेट पहुंचा तो इसको क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। तो ये तो कहानी बीत गई, ये तो कंप्लीटेड एक्शन है, कंप्लीटेड। अब ये घर वापस आ गया, तो इससे कोई कह रहा है, इससे कोई कह रहा है, यहां पर ये परेशान है, कह रहा है,
आई रीच देयर लेट एंड आई हैड टू वेट, मुझे वेट करना पड़ा। तो ये कह रहा है भाई देख, अगर तू वहां समय पर चला गया होता ना भाई, तो तुझे वेट नहीं करना पड़ता। यानी कि बात तो खत्म हो गई। अब हम यहाँ पर बातें बना रहे हैं, तो कंडीशनल थर्ड तो बनता है। तो थर्ड में देखते हैं, तो अगर तुम वहां समय पर चले गए होते, सोचिए कैसे होगा। इफ यू हैड गॉन देयर, रीच ज्यादा चाहिए, इफ यू हैड रीच्ड देयर ऑन टाइम, समय पर पहुंच गए होते, ठीक है, तो तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ता। यानी कि काम बीत गया, इंतजार करना पड़ा, तो कैसे होगा, यू। कंडीशनल थर्ड में रिजल्ट वुड हैव में आता है, तो यू वुड नॉट हैव। तो वुड नॉट हैव ठीक है। अब ये जो पड़ता जो आ रहा है ना, यानी कि कैसे मैं बोलता हूं कि यार मुझे खाना पकाना पड़ा, वो एक मजबूरी पास्ट की दिखाते हैं, तो हैड टू लगाना पड़ता है, यू नो आई हैड टू कुक फूड। यहां पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, यू वुड नॉट हैव हैड टू, या हैड टू लगा दीजिए, यू वुड नॉट हैव हैड टू वेट। बनकर तैयार हो गया, ठीक है जी। अगर जिनको हैड टू समझ में नहीं आ रहा, अगर ऐसे बोलना है कि तुम इंतजार नहीं किए होते, तो हम कैसे बोलते, यू, ऐसे बोलते ना, यू वुड नॉट हैव। अब मुझे हैव के बाद भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, तो वेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेटेड। यू वुड नॉट हैव वेटेड, यानी कि तुमने इंतजार नहीं किया होता। अगर तुम समय पर पहुंच जाते, तुमने इंतजार नहीं किया होता। लेकिन यहां पर इंतजार नहीं किया होता नहीं, तुम्हें इंतजार करना ही नहीं पड़ता। कल रात आपको खाना पकाना पड़ा, आपको खाना पकाना नहीं पड़ा होता, तो मैं कैसे बोलूंगा, आपको खाना पकाना नहीं पड़ा होता, यू वुड नॉट हैव, यहां हैड टू लगा दीजिए, वुड नॉट हैव हैड टू कुक फूड। तुम्हें कपड़े धोने नहीं पड़े होते, कैसे होगा, यू वुड नॉट हैव हैड टू वॉश क्लोथ्स। इस तरीके से मुझे उसे डांटना नहीं पड़ा होता, मजबूरी है, डांटना पड़ा, नहीं चाहता था। आई, कैसे होगा, आई वुड नॉट हैव हैड टू स्कॉल्ड हिम। ओके, ठीक है, अच्छे, चलिए आगे देखें। ये हो गया आपका नंबर 4। ये कहता है कि अगर तुमने पोहा में, पोहा यानी कि वो बीटन राइस, अगर तुमने पोहा में ज्यादा नमक नहीं डाला होता, तो मुझे दही लाने के लिए दुकान नहीं जाना पड़ता। कंडीशनल थर्ड में जा रहा है, कैसे, चित्र के माध्यम से समझिए। सो हियर वी गो। मान लीजिए कि ये इन्होंने पोहा बनाया, ये इन्होंने बनाया और इन्होंने कुछ ज्यादा ही नमक डाल दिया। अब पोहा में बहुत ज्यादा नमक है, इन्होंने नमक डाला, डालने के बाद इन्होंने सर्व किया, मान लीजिए अपने हस्बैंड को सर्व किया कि हेलो ए पतिदेव, खाइए ना पोहा, खाइए ना, बहुत बेहतरीन बना है। इन्होंने जैसे खाया, इनको बहुत ज्यादा नमक लगा। अब ये बोले रुको यार, इसमें नमक है ना, मैं जाता हूँ दही लेकर आता हूँ। अब ये किसी दुकान पर गए, दुकान पर इन्होंने दही खरीदा। तो अब इनको दही खरीदना पड़ा ना, क्यों खरीदना पड़ा, ये दही खरीदने का काम इनको करना पड़ा, इनको दुकान जाना पड़ा, क्यों, नमक ज्यादा। तो अब ये दही वही खरीद करके बंदा यहां पर आके अब ये कह रहा है, अब बातें बना रहा है कि देख मैं दही तो ले आया, लेकिन अगर तुमने नमक ज्यादा नहीं डाला होता तो मुझे दुकान नहीं जाना पड़ता, मुझे दही नहीं खरीदना पड़ता। ये समझ में आ गया, कैसे होगा करके देखते हैं। तो अगर तुमने इफ यू, कंडीशनल थर्ड है तो आपको हैड लगाना पड़ेगा, इफ यू हैड नॉट एडेड so much salt, बहुत ज्यादा सॉल्ट, so much salt into द पोहा में अगर तुमने बहुत ज्यादा, आप इन भी लगा सकते, इंटू भी लगा सकते, इंटू थोड़ा सा मोशन दिखाता है कि गया कोई चीज। इफ यू हैड नॉट एडेड सो मच सॉल्ट इनटू द पोहा, तो मुझे दही लाने के लिए दुकान नहीं जाना पड़ता। तो आई वुड नॉट हैव हैड टू, I wouldn't have had to जाना, go to shop, to buy, क्या चीज, to buy
अ कर्ड पैकेट, अ कर्ड पैकेट, एक दही का पैकेट लेने नहीं जाना पड़ा होता। अगर मैं नहीं गया होता, अगर ऐसे बोला मैं नहीं गया होता तो कैसे होगा? आई वुड नॉट हैव गॉन, ऐसे होगा ना, आई वुडंट हैव गॉन, मैं नहीं गया होता भाई। लेकिन नहीं गया होता नहीं, मुझे जाना नहीं पड़ा होता, तो आई वुडंट हैव हैड टू गो। तो इसको समझिए। ओके जी, कलर कर दे। नंबर 5 देखें। अगर मैं सुबह जल्दी उठ पाता तो मुझसे ही बर्तन धुलवाए जाते। भाई वाह, अगर मैं सुबह उठ पाता, यानी कि कोई ऐसा शख्स है जो सुबह उठता नहीं। अब समझिए किस कंडीशन में जाएगा। लाइक करते रहिए गाइस, अभी भी अगर लाइक नहीं किया बीच बीच में टोकता रहूंगा, लाइक कीजिए। तो मान लीजिए कि एक लड़का है, ये एक लड़का है और ये लड़का सुबह नहीं उठता है, उठता ही नहीं है, इसकी रूटीन का हिस्सा सुबह उठना नहीं है। अब ये कह रहा है कि देख भाई सुबह मैं उठता नहीं हूं, लेकिन अगर मैं सुबह उठ पाता, तो झूठी कल्पना है, एकदम प्रेजेंट टाइम में बैठ करके कल्पना कर रहे हैं, तो कंडीशनल सेकंड है। तो अगर मैं सुबह उठ पाता, तो अगर ये कंडीशनल सेकंड होता तो इसका रिजल्ट क्या होता? वो भी झूठ है रिजल्ट, ऐसा नहीं कि कोई वाकई कल परसों नरसों की बात है, पुरानी नहीं है ना, ये हुआ ना अब तक कोई रिजल्ट देखने को मिला। तो अगर ऐसा होता तो इसका रिजल्ट कैसा होता? तो अगर मैं सुबह जल्दी उठ पाता तो क्या होता कि मुझसे बर्तन धुलवाए जाते। यहाँ बर्तनें होती और ये मैं होता, और मुझे कोई फोर्स करता और मैं धोता। तो ऐसा होता ना, ऐसा आज तक हुआ है ना, ऐसा मुझे करना पड़ा है। प्योर अनरियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कंडीशनल सेकंड है ये। ठीक है जी। हाँ, अगर इसने बर्तन धोए होते, मान लो रोज सुबह नहीं उठता था, अचानक ये कह रहा है कि अगर मुझे सुबह उठना, अगर मैं, ये ऐसा हो सकता था कि अगर मैं सुबह नहीं उठा तो मैंने बर्तन नहीं धोए होते, तब कंडीशनल थर्ड होता। यहाँ तो ये उठता ही नहीं है ना, ये बर्तन धोता है। अब कह रहा है कि अगर मैं सुबह जल्दी उठ पाता तो रिजल्ट हुआ क्या होता भाई, हमसे बर्तन धुलवाए जाते। सेकेंड है, कैसा होगा, कैसे होगा, कोशिश करते हैं। अगर मैं सुबह जल्दी उठ पाता, इफ आई, अब प्रेजेंट के अंदर मैं खड़ा हूं, और कंडीशनल सेकंड का स्टेट ऑफ बीइंग वर होता है, एक्शन सेकंड फॉर्म होता है, पोजीशन हैड होता है। तो उठ पाता, ये जो हम ऐसे बोलते हैं ना यार मैं चल पाता हूं, वो चल नहीं पाता, इसमें क्या एबल टू का इस्तेमाल होता है। एबल टू लगाकर देखें। अगर मैं सुबह जल्दी उठ पाता तो इफ आई वर एबल टू, क्योंकि भाई आपको पता है कि इज आर एम को आपको वर करना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म में करना, वो भी वाज नहीं लगाना, वर लगाना है। तो अब अगर मैं कहता हूं कि आई एम एबल टू वेक अप, तो एम एबल टू वर एबल टू हो जाएगा, कॉमन सेंस है। तो इफ आई वर एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, हो गया मेरा पहला उठ पाता। मुझसे ही बर्तन धुलवाए जाते, एक सेंटेंस आप बनाएंगे कि मुझसे कमरे को साफ करवाया गया, बन पाएगा? आई वॉज मेड टू क्लीन द रूम। तो मुझसे बर्तन धुलवाए जाते, कैसे होगा? धुलवाए जाते। अब धुलवाए गए नहीं, धुलवाए जाते, यानी कि रिजल्ट कंडीशनल वाला है सेकंड का, तो सेकंड में तो वुड लगाना पड़ता है, तो आई वुड। पैसिव है तो वुड का पैसिव है तो बी लगाना पड़ेगा, तो आई वुड बी है तो उसके साथ जो वर्ब है मेक, उसका थॉट आई वुड बी मेड, और मेक का जो पैसिव होता है उसमें टू लगता है। इसीलिए कह रहा था फ्रेशर लोग मत बैठिए, पागल हो जाएंगे आपके, हो क्या रहा है। आई वुड बी मेड टू, अब क्या है, बर्तन धुलवाए जाते हैं ना, डू डिशेस, आई वुड बी मेड टू डू डिशेस। आप चाहे तो ये ही के चक्कर में आई एम द ओनली ऐसे करके लगा सकते हैं कि इट इज आई हु वुड बी भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल ऐसे बना दीजिए, आई वुड बी मेड टू डू डिशेस, यानी कि मुझसे ही हटा देता हूं मैं, ही के चक्कर में आई एम द ओनली पर्सन और ये वो आपको करना पड़ेगा। इफ आई वर एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर मैं उठ पाता सुबह जल्दी, आई वुड बी मेड टू डू डिशेस, मुझसे बर्तन धुलवाए जाते। करेक्ट, ओके, ठीक है, ओके जी। चलिए अगला देखें, नंबर 6। अगर आपने अगर आपने मेरा काम करवा दिया होता, किया नहीं होता, करवा दिया होता,
तो मैं आज इधर उधर भटक नहीं रहा होता। ओहो, यानी कि सीन क्या है, सिचुएशन देखते हैं। ओके, और आप मुझे बताना कि इस तरह का फ्यूजन आपको कैसा लगा। और यूट्यूब पे मैं पहली बार मैं ही हूँ जो फ्यूजन ला रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि लोग बाग नकल मारे इस वीडियो की। एनीवेज, तो देखिए क्या है सवाल कि अगर आपने मेरा काम करवा दिया होता तो मैं भटक नहीं रहा होता। यानी कि एक लड़का है, ये लड़का है, इसका अभी रिजल्ट क्या है, ये भटक रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, प्रेजेंट टाइम में भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि इसका पास्ट में कुछ हुआ नहीं। ये इसलिए भटक रहा है कि अगर मैं पास्ट में जाऊं तो पास्ट में ये किसी के पास गया था कि अंकल जी मेरा काम करवा दीजिए ना, अंकल जी मेरे कमरे को पेंट करवा दीजिए ना, अंकल जी कपड़े आयरन करवा दीजिए ना, इस तरह से कोई काम लेकर ही गया था और अंकल जी ने काम नहीं करवाया। तो चूंकि अंकल जी ने काम नहीं करवाया पास्ट में, तो इसका प्रेजेंट क्या हो गया कि इधर उधर बेचारा भटक रहा है, कोई तो कर दो, कोई तो कर दो। अब ये कह रहा है भटकते हुए कि अरे अरे, अगर अगर आपने मेरा काम करवा दिया होता ना, अगर पास्ट में वो डन होता तो हमारा प्रेजेंट ऐसा नहीं होता, हम भटक नहीं रहे होते। ये है सीन। चलिए करते हैं कैसे होगा। तो अगर आपने मेरा काम करवा दिया होता, इफ यू हैड, गॉट लगाना पड़ेगा, गॉट माई वर्क डन, ये तो हो ही सकता है। अगर आपने मेरा कमरा पेंट करवा दिया होता, इफ यू हैड गॉट माई रूम पेंटेड, आप मेरा कमरा पेंट करवा रहे हैं, यू आर गेटिंग माई रूम पेंटेड, होता है ना। उसी तरीके से इफ यू हैड गॉट माई वर्क डन, काम करवा दिया होता तो मैं आज इधर उधर भटक नहीं रहा होता। तो नॉर्मल है, आई वुड नॉट बी, आई वुड नॉट बी। भटकना एक वॉन्डर भी होता है ना, आई वुड नॉट बी वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। अब मैं चाहूँ तो इसमें जोड़ सकता हूँ अपने काम को करवाने के उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू गेट माई वर्क डन, ये भी हो सकता है, पर यहीं पे छोड़ देता हूँ। सो इफ यू हैड गॉट माई वर्क डन, आई वुड नॉट बी वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। हो गया। अगला देखिए, अगर उसने गुंडों को पैसे दिए होते तो उसे जान से नहीं मरवाया गया होता। जान से मरवाया, कैसे होगा? अगर उसने गुंडों को पैसे दे दिए होते तो उसे जान से नहीं मरवाया, मरवाया नहीं कि जान से नहीं मारा गया होता, मरवाया तो बन नहीं पाएगा, कैसे बनेगा? यू डोंट, बन नहीं सकता है, जान से नहीं बन पाएगा। ये कुछ ऐसे सिचुएशन से जहां फंसते, उसे पिटवाया नहीं गया होता, उसे मरवाया नहीं, यहां बंदा फंस जाता है। इसमें आप अलग से गॉट नहीं लगा पाएंगे। चलिए पहले इसका सिचुएशन समझते। अगर उसने गुंडों को पैसे दे दिए होते, मान लीजिए कि कोई बंदा है, यहां कोई बंदा है, देखिए ये एक बंदा है, इसको जान से मार दिया गया। अब ये डेड है, जिंदा नहीं है, जान से मार दिया, ये भी काम डन है, कंप्लीटेड है। क्यों मारा गया? क्योंकि कुछ गुंडे इससे पैसे मांगने आए थे। और पास्ट में जाइए, यहाँ पर ये बंदा है, यहाँ पर कुछ गुंडे आए थे कि ओ भाई चल कुछ पैसे दे, एक्सटॉर्शन मनी। इसने पैसे नहीं दिए, इन्होंने क्या किया, हाँ पैसे नहीं दिए, तो फिर इन्होंने इसको जान से मार दिया, शूट कर दिया, शूट कर दिया। तो शूट क्यों कर दिया? क्योंकि इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो अगर पैसे दे दिए होते, अगर पास्ट में काम ये डन हो चुका होता, तो ये भी नहीं होता, ये भी पास्ट और ये भी पास्ट, कंडीशनल थॉट है। कैसे होगा? तो अगर उसने गुंडों को पैसे दे दिए होते, यानी कि इफ ही हैड गिवन मनी टू द गून्स, उसे जान से नहीं मरवाया गया होता, ही वुड नॉट हैव बीन, he would not have been killed ही करना पड़ेगा, he would not have been killed। अगर आप सोच रहे कि he would not have got killed, तो फिर got killed वही हो जाएगा, got excited और got hurt वाली बात आ जाएगी। तो he would not have been killed, यानी कि उसे मारा नहीं गया होता, ऐसे ही बनेगा ये। बाकी आप भी देखिएगा, if he had given money to the goons, he wouldn't have been killed। सही है, he wouldn't have been killed, उसे मारा नहीं क्या होता। अब हिंदी पे ना जाए कि यहाँ तो मारा नहीं है, तो मरवाया गया है, तो ये कैसे होगा? अगर यहाँ ऐसे होता कि अगर उसने पैसे नहीं दिए होते
तो राम ने उसे नहीं मरवाया होता, तब बन सकता था। कैसे बनेगा? अगर उसने पैसे दे दिए होते, इफ ही हैड गिवन मनी टू द गुन्स, तो राम ने उसे नहीं मरवाया होता, तो राम कैसे होगा? राम वुड नॉट हैव गॉट हिम किल्ड। अब तो बन सकता है, यानी कि इस तरीके से बन सकता है। लेकिन जैसे आप सोच रहे हैं कि यहां पर राम है, अब राम नहीं बोलो, आप सीधा बोलो कि उसे मरवाया नहीं गया होता, फिर मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसे नहीं बोल पाएंगे ही वुड नॉट हैव बीन गॉट किल्ड, नहीं हो पाएगा। तो समझ गए? या तो ऐसे बोलिए, नहीं तो ऐसे बोलिए, यही तरीका है। फ्यूजन है बट इसमें कंफ्यूजन भी है। यू वुड नॉट हैव बीन, अगर आप ऐसे बोलते हैं, जैसे हमने लगाया है ही वुड नॉट हैव बीन, हमें पैसिव में करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसे जान से नहीं मरवाया गया होता, तो ही वुड नॉट हैव बीन किल्ड। इसकी हिंदी निकल रही कि उसे जान से नहीं मारा गया होता, और तो कोई उपाय नहीं है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, अगर उस दिन मेरी कार खराब नहीं होती तो ना मैं बस से ट्रैवल करता, ना ही मेरा पर्स मारा जाता। अब इसका क्या मतलब है? अगर उस दिन मेरी कार खराब नहीं होती, यानी कि अगर मैं इसकी सिचुएशन को समझाऊं, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, सिचुएशन अगर मैं समझाऊं कि एक बंदा है, इस बंदे की कार खराब हो गई। सिचुएशन को देखिए, इसकी एक कार है, कार खराब हो गई, तो कार खराब हो गई तो इस बंदे ने क्या किया? बस में सफ़र किया। ये बस है, बस में खड़ा था और किसी ने बस में इसका पॉकेट मार लिया। ये इतनी सारी घटनाएं इसके साथ घट गई। अब ये यहाँ पर आकर के अपनी कहानी सुनाते हुए बात कर रहा है, ये पूरी स्टोरी टेलिंग कर रहा है। यू नो, यस्टरडे व्हाट हैपेंड, यस्टरडे माय कार ब्रोक डाउन, दैट्स व्हाई आई हैड टू ट्रैवल बाय बस, एंड व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग सडनली समबडी पिक्ड माय पॉकेट, पिक्ड माय पर्स। और फिर ये कह रहा है, यार अगर मेरी कार खराब नहीं हुई होती तो मैं बस में नहीं सफ़र करता, बस में नहीं करता, तो मेरा पर्स नहीं चोरी होता। कंडीशनल थॉट कैसे होगा? कोशिश करें। चलिए, तो अगर उस दिन मेरी कार खराब नहीं हुई होती, तो इफ माई कार, मान लो कि मैं इसमें एक्शन ना दिखाऊं, खराब थी, इसको स्टेट ऑफ बीइंग दिखाऊं, तो इफ माई कार हैड नॉट बीन आउट ऑफ ऑर्डर, ऐसे कर दीजिए। नहीं तो आपको फिर गॉट लगाना पड़ेगा, वुड नॉट, वुडंट, इफ माई कार हैड नॉट गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। अभी बीन सही है, क्योंकि बीन मतलब ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है। इफ माई कार हैड नॉट बीन आउट ऑफ ऑर्डर, अगर मेरी गाड़ी जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर कंडीशन में नहीं हुई होती, तो ना मैं बस से ट्रैवल करता, ना ही मेरा पर्स मारा जाता। ओके, नीदर है, तो ट्रैवल करता और पर्स, यानी कि ट्रैवल करना एक एक्शन है और पर्स को मारना एक एक्शन है, तो हमें नीदर को सही से लगाना पड़ेगा। इफ माई कार हैड नॉट बीन आउट ऑफ ऑर्डर, मैं बस से ट्रैवल नहीं करता। आई वुड नीदर ट्रैवल बाई बस, नॉर, ना ही, नॉर मेरा पर्स मारा जाता। तो पर्स मारा जाता, ये भी कंडीशनल है थर्ड में, तो थर्ड में वुड हैव भी आएगा, नॉर। अब आपको पता है, शायद आपने पढ़ा है कि जब इस तरीके से नॉर आ जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले करना पड़ता है। नॉर हैड माई पर्स, या वुड आएगा ना, नॉर, क्योंकि वुड हैव बीन का इस्तेमाल है। नॉर वुड माई पर्स हैव बीन, नॉर वुड माई पर्स हैव बीन पिक्ड, पर्स को पिक्ड नहीं किया गया होता। कुछ समझ में आया भी कि कुछ ऐसे हो गया? आई वुड नीदर ट्रैवल बाय बस नॉर वुड माई पर्स हैव बीन पिक्ड। हाँ, ओके। अगर मैं ये नॉर वर ना लगाता, मान लीजिए कंफ्यूजन अगर है, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं बस से ट्रैवल नहीं करता, तो कैसे होता? आई वुडेंट हैव, ऐसे होता है ना, आई वुडेंट हैव ट्रैवल बाय बस। ठीक है,
मेरा पर्स नहीं मारा गया होता, कैसे बोलेंगे कि माई पर्स, ऐसे बोलेंगे ना, वुड नॉट हैव बीन पिक्ड, स्टोलन, पिक्ड नहीं पता तो स्टोलन, तो माई पर्स वुड नॉट हैव बीन, तो देख रहे हैं ना, वुड नॉट हैव बीन पिक्ड है, और मैंने क्या यहाँ लगा दिया कि नॉर के चक्कर में, नॉर वुड माई पर्स हैव बीन, नॉर का एक स्टाइल है, नॉर रखेंगे तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, तो करेक्ट है। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया। बहुत ज्यादा है गाइस, हो पाएगा? 30 मिनट हो गया। अगर मैं अपने हेयर का अच्छे से ख्याल रखा होता तो आज मैं इसे कलर नहीं करवा रहा होता, यानी कि एक बंदा हेयर को कलर करवा रहा है, सिचुएशन तो यही है, आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं, टाइम ज्यादा लग रहा है। जैसे ये बंदा आपको दिखाई दे रहा है, ये बंदा अभी प्रेजेंट में खड़ा है, और प्रेजेंट में इसके हेयर को कोई कलर कर रहा है, कोई डाई कर रहा है, ये प्रेजेंट में हो रहा है, तो ये खुद तो कर नहीं रहा है, किसी से डाई करवा रहा है। ये कह रहा है मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि पास्ट के अंदर ऐसा हुआ कि मैंने अपने हेयर का ना सही से ख्याल नहीं रखा, तो अगर मैंने पास्ट में इसका ख्याल रख लिया होता तो आज ये मैं नहीं करवा रहा होता। तो कहीं ना कहीं आधा पास्ट है और आधा प्रेजेंट है, मिक्स्ड कंडीशनल आ रहा है। कैसे होगा? तो अगर मैंने इफ आई हैड अपने हेयर का अच्छे से ख्याल रखा होता, इफ आई हैड टेकन अ गुड केयर ऑफ माई हेयर, गुड केयर ऑफ माई हेयर, हो गया ये पास्ट। अब प्रेजेंट में वो कलर करवा रहा है, तो मैं इसे, तो आज मैं इसे कलर नहीं करवा रहा होता, तो आई, अब प्रेजेंट का रिजल्ट वुड में आता है, वुड नॉट, वुड हैव नहीं लगा सकते, तो आई वुड नॉट बी, और किसी से आप कुछ करवाते हैं तो गेट भी लगाना पड़ेगा, तो आई वुड नॉट बी गेटिंग इट डाइड, डाइड बस, किसी का नाम तो है नहीं, आई वुड नॉट बी गेटिंग इट डाइड, मैं इसको, या गेटिंग इट कलर्ड बोल सकते हैं। ठीक है जी, मिक्स हो गया। चलिए 10वां करते हैं। अगर यह, देखिए, अगर यह भोली होती तो इसे कोई भी तो इससे कोई भी काम करवाया जा सकता था। इसका क्या मतलब है, चित्र के माध्यम से समझिए। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो भोला नहीं है, एक लड़की है, ये एक लड़की है, ये लड़की भोली नहीं है, यानी कि ये लड़की इनोसेंट नहीं है, इनोसेंट नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, हम प्रेजेंट टाइम में है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये इनोसेंट होती तो इसका रिजल्ट क्या होता आगे चलकर, कि इसे कोई भी काम हम करवा सकते थे, कोई भी काम इससे करवाया जा सकता था। तो ये टोटल कंडीशनल सेकेंड है, पास्ट से लेना देना नहीं है। तो कैसे होगा? कंडीशनल सेकेंड का स्टेट ऑफ बीइंग है, अगर यह भोली नहीं होती, तो इफ शी, आपको वर लगाना पड़ेगा, इफ शी वर नॉट, अगर ये भोली होती, सॉरी भोली होती, इफ शी वर इनोसेंट, इफ शी वर इनोसेंट, ठीक है, अगर ये भोली होती, इससे कोई भी काम करवाया जा सकता था। अब तो एनी, ये तो मैं इसको ऐसे उठा लूं कि शी वुड बी, अब जैसे कि मुझसे कपड़े धुलवाए जाते हैं, तो कैसे, रिकॉर्डिंग बंद हो गई है गाइज, फोटो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो कोई बात नहीं, बस ऑडियो ही सुनिए और ये देखिए, मेरी तस्वीर आपको नहीं दिख रही होगी। ओके, तो इफ शी वर इनोसेंट, अगर वो इनोसेंट होती तो शी वुड बी मेड टू, कोई भी काम करवाया जा सकता है, शुड बी मेड टू डू एनी वर्क, ऐसे बन सकता है, शी वुड बी मेड टू डू एनी वर्क। और कोई तरीका है आपके पास? सोचिए। तो इससे कोई भी काम करवाया जा सकता था, तो शी वुड बी, क्योंकि यहां पर ये कंडीशनल सेकंड में वर है, तो इसका रिजल्ट तो वुड में होगा ना, तो शी वुड बी मेड टू डू एनी वर्क। अगर आप एनी वर्क को उठाएंगे तो एनी वर्क कैसे करेंगे? वुड बी, गेट तो आप लगा नहीं पाएंगे ना, कोई भी काम करवाया जा सकता है। तो ऐसे करना पड़ेगा कि एनी वर्क वुड बी डन बाय हर, एनी वर्क वुड बी डन, कोई भी काम इसके द्वारा किया जाता हो जाएगा।
एनी वर्क वुड बी डन बाय हर, अगर ऐसे करेंगे तो कोई भी काम इसके द्वारा किया जाता, अगर इनोसेंट होती तो किया जाता। अगर इसका एक्टिव कर दे कि शी वुड बी, शी वुड, अगर मैं मेक लगाऊं तो मुझे किसी और का फिर नाम लेना पड़ेगा ना, कि अगर इनोसेंट होती तो कोई भी इससे कोई भी काम करवा लेता, कोई भी, हम ऐसे बोलना पड़ता कि एनीबडी, एनीबडी वुड, एनीबडी वुड मेक हर डू एनी वर्क, ऐसे करना पड़ता। अगर मैं इसमें गेट भी लगाऊं एक्टिव वर्जन में तो एनीबडी वुड गेट हर टू डू एनी वर्क, ऐसे करना पड़ेगा। यही सब तरीका है गाइस, बाकी तो ये बन नहीं सकता है जितना मैंने लिखा है। बाकी आप अपना दिमाग लगाइएगा, और कमेंट में आपको थोड़ा भी अटपटा लगे तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूजन है, मिलके करते हैं। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, देखिए अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मुझसे वो लेटर नहीं पढ़वाया गया होता, यानी कि एक बंदा पढ़ा लिखा है और उससे लेटर को पढ़वाया गया। कंडीशन को समझिए क्या है, यानी कि ये एक लड़का है और ये एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा लड़का है। कुछ लोग आए, बोले कि देखो बेटा ये पत्र है, इस पत्र को पढ़ो। कैसे भी इससे पत्र को पढ़वाया गया। क्यों पढ़वाया गया? क्योंकि ये एजुकेटेड है। तो अगर एजुकेटेड नहीं होता तो ये भी नहीं करना पड़ता। तो एजुकेटेड है, नहीं होता तो कंडीशनल सेकेंड, और पढ़वाया गया ये एक पास्ट का एक्शन है, यानी कि थर्ड, यानी कि 23 कंडीशनल सेकेंड और थर्ड आपका बन रहा है, मिक्स्ड कंडीशनल हो गया। तो अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, if I had not been, sorry, if I were not, क्योंकि कंडीशनल सेकेंड है ना, if I were not educated, अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो क्या होता? मुझसे वो लेटर नहीं पढ़वाया गया होता। I would not have been made to, I would not have been made to read the letter, मुझसे वो लेटर, रीड दैट लेटर, बनकर तैयार हो गया। फास्ट कर दीजिए, ज़्यादा वक्त नहीं। अगर मेरे पास 12वां है कि अगर मेरे लैपटॉप का स्क्रीन डैमेज नहीं होता तो मुझे उसे चेंज नहीं करवाना पड़ा होता। तो अगर मेरे लैपटॉप का स्क्रीन डैमेज नहीं होता, अब यहां पर ये दो तरीके से इंसान सोच सकता है इसमें, अगर ध्यान से देखा जाए कि ये एक लड़का है और इसके पास वाकई एक लैपटॉप अभी है, ये प्रेजेंट टाइम है, और इस लैपटॉप का स्क्रीन जो है वो डैमेज है। तो अब तक इसने चेंज नहीं करवाया है, अब ये चेंज करवाने के लिए सोच रहा है। तो कह रहा है अगर ये डैमेज नहीं होता तो मुझे चेंज भी तो नहीं करवाना पड़ता, लेकिन करवाया नहीं अब तक। कई बार ऐसा भी होता है ना कि अभी आप गए नहीं, कह रहे हो कि अरे यार अगर ये होता तो मुझे वहां जाना नहीं पड़ता, तो अभी गया नहीं है बंदा, बस जाएगा। लेकिन हिंदी ऐसी है, तो अगर ये डैमेज नहीं होता तो मुझे जाना भी नहीं पड़ता, अब तक ये गया नहीं है। तो अगर अब तक गया नहीं है तब तो कंडीशनल सेकेंड है, एक आप इसका स्टेट ऑफ बीइंग कर लोगे, एक एक्शन कर लोगे। लेकिन अब लैपटॉप का स्क्रीन इसका डैमेज था और ये गया और इसको चेंज करवा लिया, तब तो टोटल ही पास्ट हो जाएगा ना, फिर कंडीशनल थर्ड हो जाएगा। तो ये ऐसे देखना पड़ेगा। तो अगर मेरे लैपटॉप का स्क्रीन डैमेज नहीं होता, अगर मैं इसको सेकेंड मानूं तो कैसे होगा कि इफ माई लैपटॉप स्क्रीन वर नॉट डैमेज्ड, डैमेज नहीं होता तो मुझे उसे चेंज नहीं करवाना पड़ता। आई वुड नॉट हैव टू लगा सकते हैं, आई वुड नॉट हैव टू गेट इट चेंज्ड, यानी कि अभी चेंज हुआ नहीं है, कंडीशनल सेकेंड है ये। लेकिन अगर ये थर्ड हो जाए, बिल्कुल सब कुछ हो चुका है, तो कैसे होगा कि इफ माई, ऐसे होगा इफ माई लैपटॉप स्क्रीन हैड नॉट बीन डैमेज्ड, ये डैमेज्ड नहीं होता, अब उस बंदे ने चेंज करवा लिया, तो आई वुड नॉट हैव हैड टू, समझ रहे, आई वुड नॉट हैव हैड टू गेट इट
चेंज्ड। ये तरीका है, ठीक है जी। चलिए 3 और है गाइस, फटाफट करते हैं, बड़ा टाइम लग गया। अगर मुझे शूटिंग के लिए नहीं जाना होता तो मुझे कपड़े नहीं खरीदने पड़ रहे होते। अब समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? यानी कि एक बंदा है, सिचुएशन को समझिए। सिचुएशन यह है कि एक बंदा है, अब इसको कहीं से कोई असाइनमेंट मिला, मान लीजिए एक एक्टर है और इसका शूटिंग का असाइनमेंट मिला है, तो शूटिंग कभी फ्यूचर में होगा, कभी फ्यूचर में इसकी शूटिंग होगी, लेकिन इसको अभी प्रेजेंट में पता है ना कि फलाने तारीख को मेरी शूटिंग है, तो अब इसको शूटिंग में जाना है। अभी कह रहा अगर मुझे जाना नहीं होता, अभी गया नहीं है, फ्यूचर में जाना है, तो अगर मुझे ये जाने का काम मुझे नहीं होता, अभी जाना नहीं होता, तो अभी क्या कर रहा है, मार्केट जाके कपड़े खरीद रहा है, एक्टिविटी अभी कर रहा है, कपड़े खरीदने का काम अभी कर रहा है। तो मुझे इस वक्त कपड़े नहीं खरीदने पड़ रहे होते, मैं खरीद रहा हूं। क्यों खरीद रहा हूं? क्योंकि मुझे फ्यूचर में जाना है। तो भाई आपको पता है कि ये कंडीशनल सेकंड के अंदर आएगा। कंडीशनल सेकंड में हमें पास्ट से लेना देना नहीं है, हमें प्रेजेंट में कोई काम मिला है, हम प्रेजेंट में ही सब कुछ कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में इसको मिल चुका है ना कि जाना है, बेशक इसको जाना फ्यूचर में, बट प्रेजेंट में ही इसको अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, जाना है, तय है। जैसे मुझे अभी जाना है 5 तारीख को, तो प्रेजेंट में बोलूंगा ना आई हैव टू गो, तो उसी तरीके से कंडीशनल सेकंड में आएगा। तो कैसे होगा? तो देखिए, तो अगर मुझे शूटिंग के लिए नहीं जाना होता, तो कंडीशनल के अंदर आपको पता है कि जो हैव टू है, यानी कि जो इज आर एम है वो वर हो जाता है, यही ना, तो हैव है वो हैड हो जाता है, तो हैव टू हैड टू हो जाएगा। तो इफ आई डिडंट लगा दीजिए, इफ आई डिडंट हैव टू गो फॉर शूटिंग, अगर मुझे शूटिंग के लिए नहीं जाना होता तो मुझे कपड़े नहीं खरीदने पड़ रहे होते, यानी कि आई वुड नॉट बी, अब पढ़ रहे हैं तो अब माने ना माने हैविंग टू, आई वुड नॉट बी हैविंग टू बाई क्लोथ्स। आपने सुना कि मुझे कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं, आई एम हैविंग टू बाई क्लोथ्स। तो उसी तरीके से वुड नॉट बी हैविंग, बी के बाद तो आईएनजी लगा ही सकते हैं, आई वुड नॉट बी हैविंग टू बाई क्लोथ्स, ये बन जाएगा। आपके दिमाग में कुछ हो कमेंट में लिखिए। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, मैं बार बार याद दिला दूं, अभी भी जिन्होंने नहीं किया अब तक देख रहे हैं तो प्लीज एक बार दबा दीजिए ना लाइक बटन, क्या जाता है। अगर तुमने मुझे दौड़ाया नहीं होता तो मैं बीमार नहीं पड़ता, ना तुम्हें मुझे हॉस्पिटल और लिखना चाहिए, और तुम्हें मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ा होता, यानी कि काम डन है। दौड़ाया, बीमार पड़ा, यानी कि डन है, कंडीशनल थर्ड होगा। फटाफट करते हैं। अगर तुमने मुझे दौड़ाया नहीं होता, इफ यू हैड नॉट मेड मी रन, ठीक है, मैं बीमार नहीं पड़ता, सब पास्ट की बात है, तो आई वुड नॉट हैव फॉलन इल, एंड तुम मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाते, ले जाना पड़ा होता, यू वुड नॉट हैव हैड टू टेक मी टू हॉस्पिटल, ऐसे बनेगा, ठीक है जी। आराम से पढ़िए, इसको खुद सॉल्व कीजिए, जहां भी कंफ्यूजन हो कमेंट में लिखिए कि सर मुझे तो ऐसा लग रहा था, तो फिर मैं भी देखूंगा कि आपको अगर ऐसा लगा, क्या पता वो ऐसा हो। अगर मेरे पास एक नया ड्रेस होता तो मुझे ड्रेस खरीदने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ता। अब यहां भी कंफ्यूजन है कि बंदा अभी गया है कि नहीं गया है, लास्ट है, इसको आराम से देखते हैं। यहां भी कंफ्यूजन है कि अगर मेरे पास नया ड्रेस होता, अब इसके पास नया ड्रेस नहीं है, अभी ड्रेस नहीं है, और ये प्लानिंग कर रहा है कि मैं इतनी दूर जाऊंगा ड्रेस खरीदूंगा, तो ये तो टोटल फिर आपका कंडीशनल सेकंड है कि अभी नहीं है और अभी गया भी नहीं। लेकिन अगर पास्ट की बात है कि अगर मेरे पास नया ड्रेस होता तो मैं जाता नहीं, मान लो इसके पास ये कल ही गया खरीद करके आ गया, तब तो कंडीशनल थर्ड के अंदर आएगा। एक बार देख लेते हैं। अगर मेरे पास एक नया ड्रेस होता, अगर मैं कंडीशनल सेकंड लगाऊं तो कैसे होगा, इफ आई हैड अ न्यू ड्रेस, मुझे ड्रेस खरीदने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ता, अभी अगर गया नहीं है बस सोच ही रहा है, तो आई वुड, ऐसे होगा, आई वुड नॉट हैव टू गो सो फार टू बाई अ ड्रेस। और अगर ये बिल्कुल पास्ट है कि अगर मेरे पास नया ड्रेस, मान लो कल की बात, अगर कल होता, तो इफ, ऐसे होता है ना,
इफ आई हैड अ न्यू ड्रेस, और बंदा जाके खरीद भी लिया, तो आई वुड नॉट हैव हैड टू गो सो फार टू बाई अ ड्रेस। बनकर तैयार है। तो बस थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अगर आप इसका चाहते हैं कि एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कहीं से लेंगे, दिखाई देगा, एक मिनट ले लीजिए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस, थैंक यू, एंड प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस।